अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप तमाम दोस्त खैर आफियत के साथ होंगे। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं और ऐसे दो लफ्ज़ जिनका वजीफ़ा लेकर आए हैं। अगर आप यूँ समझ लें कोई इंसान खुदकुशी करने पर मजबूर हो चुका हो, अल्लाह करीम ने भलाई रखी है। मुश्किलात, मसाइब, उलझनों में ये तमाम चीज़ों का हल इसमें मौजूद है। आसान सा वजीफ़ा है, हामीम ला यंसुरून। ये ऐसा वजीफ़ा है, आपने चलते फिरते ये दो लफ्ज़ पढ़ने हैं। जब आप सोने लगें, जाग रही हों, चल फिर रहे हों, सख्त से सख्त मुश्किल हो, सख्त से सख्त हाजत हो, गमी में आप मुब्तला हों, परेशानी में आप मुब्तला हों, सैकड़ों हज़ारों की तादाद में आप पर गम है, कोई आपकी हाजत है, परेशानी या मुसीबत है, इंशाअल्लाह अल्लाह ताला के फजल व करम से ख़त्म हो जाएंगी। अगर आपको कोई रिश्ता नहीं मिलता, इस रिश्ते के लिए आप ये वजीफ़ा कर सकते हैं। हज़ारों ख्वाहिश आपके दिल में है, अगर वो ख्वाहिश पूरी ना हो रही हो, आपने चलते फिरते इन दो इसम का वजीफ़ा करना है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह के फजल करम से दीन और दुनिया की भलाई से अल्लाह ताला मालो माल फरमाएंगे। अगर आपको यह वजीफ़ा अच्छा लगे तो नेकी का काम है, इसे ज़रूर फैलाएँ। अपने दोस्त अहबाब को बताएं, वो दुखों में गमों में मुब्तला हैं, उन्हें कहें हामीम ला यंसुरून। 7 दिन चलते फिरते इसका वजीफ़ा करते रहें। 100 मरतबा पढ़ सकते हैं, 1000 मरतबा पढ़ सकते हैं या ज़्यादा पढ़ सकें। जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ज़्यादा आपको अल्लाह ताला की बारगाह से करम मिलेगा। 7 दिन आपने ये अमल करना है। हर रोज़ आपने 100 मरतबा हामीम ला यंसुरून पढ़ना है। अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम के साथ पढ़ना है और 7 दिनों के अंदर अंदर आपको बहुत कुछ नज़र आ जाएगा, बेहतरीन नज़र आ जाएगी। अल्लाह के फजल व करम से मुश्किलात ख़त्म हो जाएंगी। आपकी नेक दिली तमन्ना, जायज़ हाजात अल्लाह करीम अपने करम से पूरी फरमा देंगे। तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था, इस पैगाम को, इस वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों अहबाबों के साथ, इन्हें बताएं, क्योंकि एक मरतबा एक शख्स नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, मेरा जी चाहता है कि मैं जन्नत में जाऊं, बताएं कि मैं क्या अमल करूं। हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सच बोलो। जब आदमी सच बोलता है तो उसके दिल में ईमान की रोशनी पैदा होती है। जब उसे ईमान नसीब होता है तो वो जन्नत में दाखिल हो जाता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आपने ये नेकी करनी है अपने उन दोस्तों के साथ, इस्लामी माँ बहनों और बेटियों के साथ। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला इस नेकी की बरकत से आपको रिज़्क़ शादा अता फरमाएंगे। आपकी नेक दिली तमन्ना, जायज़ हाजात पूरी होंगी और इंशाअल्लाह आप याद रखेंगे कि किसी ने वजीफ़ा हामीम ला यंसुरून बताया था। ये आप अपना मामूल बना लें और अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहिम पढ़ लें और 7 दिन लगातार हामीम ला यंसुरून, ये दो लफ्ज़ों का वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी को बदल कर रख देगा। आपके मामलात में आसानियाँ पैदा होंगी। आपके ऊपर अल्लाह करीम का इतना करम होगा कि आप हैरान हो जाएंगे। उम्मीद है आज की वीडियो आप दोस्तों को ज़रूर पसंद आई होगी। अपनी दुआओं में हमें भी याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप दोस्तों को, इस्लामी माएँ बहनों बेटियों को दीन और दुनिया की भलाइयों से मालो माल फरमाए और वालिदैन जो रिश्तों के मामलात में परेशान हैं, अल्लाह करीम उन वालिदैन की मुश्किलों को दूर फरमाएँ। अल्लाह करीम इनके बच्चे और बच्चियों के नसीब को अच्छा करें, क्योंकि मुसलमान जब किसी मुसलमान के लिए दुआ करता है उसके 2 फ़ायदे होते हैं। एक, दुआ कबूल हो गई जिसके लिए की जा रही है। एक, अगर ये दुआ दुनिया में कबूल ना भी हो तो क़यामत वाले दिन हजूर करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक इस दुआ मांगने का अजर दिया जाएगा। तो और प्यार मोहब्बत के साथ रहें, एक दूसरे के साथ अच्छा रहें, नेकी की दावत को आम करें, 5 वक्त की नमाज़ पढ़ें और भलाई करें। अल्लाह हमारे साथ भी भलाई फरमाएंगे। अल्लाह हम सब का हामी व नासिर हो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे, जब तक के लिए खुदा हाफिज़।